पड़ गया। इस निकम्मे घर जमाई का इस तरह बीच में बोलना उन्हें खास पसंद नहीं आया था। एकदम से उन्हें एक ख्याल आया और वो अपने आप से ही बोले, शनाया को अपनी तरफ करने में और स्प्रिंग कॉरपोरेशन से हुई इस डील को हथियाने में बस एक ही रुकावट है, और वो है ये आहान। पता नहीं इस नालायक लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसने सिर्फ पापा को ही अपोज नहीं किया, मगर अब वो शनाया से रिलेटेड सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगा है। नीरज गिल के मन में चल रही बात उनके बेटे शौर्य से छिपी नहीं थी। उसने गुस्से में आहान की तरफ देखकर कहा, आहान, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। हमारे बीच मुंह मारने का हक तुम्हें किसने दिया? इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शौर्य की ये बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि शनाया ने शौर्य से कहा, अगर आहान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अपनी बीवी की कही ये बात सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। शनाया ने उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि आहान शनाया के लिए कितना जरूरी था, मगर शनाया की इस तरफदारी से शौर्य का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरज गिल की नजरें अब आहान पर आकर रुक गई। वो समझ गए कि अब शनाया की फैमिली से रिलेटेड हर बात आहान के कंट्रोल में थी। भले ही वो इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत भी थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है, और यही ध्यान में रखते हुए नीरज गिल ने आहान से पूछा, आहान, तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके कि आहान नीरज गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? आहान के स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से ना नीरज गिल और ना ही शौर्य खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। नीरज गिल ने जवाब में कहा, हाँ, शौर्य की नादानी की वजह से कल शनाया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से शनाया और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ। शौर्य ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरज गिल ने शौर्य को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। शौर्य भी किसी रंग बदलते गिरगिट की तरह बहुत ही पोलाइट अंदाज में शनाया से बोला, शनाया, कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन मैं जान गया हूँ कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए शौर्य ने नजरें झुका ली ताकि उसकी आंखों में झलक रही नफरत किसी को ना दिखे, और शनाया की माफी का इंतजार करने लगा। मगर आगे शनाया ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ शौर्य ही नहीं, नीरज गिल भी हैरान रह गए।